देखो, गांव वाले काफी आशावादी होते हैं ना, और मुझे तो अच्छा लगता है गांव में बैठना, गांव के चौपाल में आना, सीधे वार्तालाप करना। ये मेरे लिए अवसर भी होता है, और मुझे लगता है जब तक इनका फीडबैक नहीं मिलता है तब तक आप अच्छा कोई ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए गाँव का भ्रमण मेरा हमेशा रुचि में रहा है, और आज हमारा इस घाटशिला उपचुनाव में भी मुझे अवसर मिला है। लोगों का मन में जो भी भ्रम है उसको व्यवहारिक रूप से अपने बातों से और तर्क से तोड़ने का काम ये हमारा लगातार चलता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि घाटशिला के अंदर में एक बड़ा जनादेश हमारे एनडीए के पक्ष में, अपने बाबूलाल जी के पक्ष में हो। ये संदेश केवल घाटशिला के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए होगा। क्या मुद्दा दिखा आपको? क्योंकि सुमेश सर उनका कहना है कि कई काम किए हैं इसलिए लोग सुमेश को पास जाएंगे, ऐसे क्या लग रहा है? काम में आप ये भी आए मेरे साथ, इस गांव में आप आए, और आए तो कैसे आए इसको आपने देखा है। मुझे लग रहा है इसी का विश्लेषण आप कर लो कि पगडंडी पर हम लोग सभी लोग आए हैं, कच्ची सड़क पर हम लोग खोजते खोजते गांव घुसे हैं। आज तक जिस गांव के लिए कोई पक्का सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, ये इससे बड़ा उदाहरण क्या देंगे? एक सामूहिक महिलाओं को बैठकी का घर नहीं है कि जहां महिलाएं बैठे और विचार करे या समूह बैठे और काम करे, ऐसा नहीं है। मैं बेसिक चीज मैं कर रहा हूँ, रोड, पानी, बिजली, हेल्थ, स्कूल, जो बेसिक चीजें हैं ये कभी ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा या उसका कोई नेता इस पे थोड़ी बात करता है, कहाँ बात करता है कोई? देखिए, शहरी और ग्रामीण सोच में काफ़ी अंतर होता है। जिस तरह से उधर से कहा जा रहा है कि स्वर्गीय रामदास जी के अगर सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जबकि आप उनके पुत्र को जिताएंगे। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी होता तो मैं मानता कि उनको जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद उनके पास आया श्रद्धांजलि देने। मैं इस सिलसिले से झारखंड आंदोलनकारी, और मैं हमेशा इनका सम्मान करता हूँ। वो हमारे बीच नहीं रहे, मेरा श्रद्धांजलि उनको समर्पित है। लेकिन ये राजनीति है, लाखों लोगों की भावना है और उसका नेतृत्व करना है, ये अलग विषय है। और इस विषय में हम एक बेहतर संगठन के अंदर में, बेहतर गठबंधन के अंदर में हम एक जवाबदेह नीति के साथ, जवाबदेह एक व्यवस्था के साथ हम आगे जाना चाहते हैं। और मैंने कहा इस राज्य के जो वर्तमान स्थिति है, जो शासन है, जो कुशासन है, उसके खिलाफ में एक जनमत की अपेक्षा कर रहे हैं। क्या ये चुनाव का फैसला झारखंड की राजनीति में फर्क पड़ेगा? हर फैसला असर करता है, हर फैसला असर करता है। हर चीज को केवल चुनाव 5 साल के और 4 साल के दूरी मत मांगिए। ये सतर्क करने वाला चुनाव है, राज्य को सतर्क करने वाला चुनाव। ठीक। हाँ, वाह, आजा। अरे तू लोग बताओ इधर ठीक है। कारोबार करती है, बैंक उनसे फंड लेती है। समूह के जो है 12 तो समूह महिला चलो हम आएंगे तब बताना, हम लोग कुछ उस रूप से करेंगे जो सब समूह के लिए उदाहरण बनेगा। ठीक है, तो बोलो कुछ सुना समूह को कुछ भी जाएगा। अभी तो नहीं हो सकता है, मैं चुनाव में मैं जान के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम जब आएंगे इसके बाद मैं नंबर देके जा रहा हूँ तुम लोग को, भैया को। तुम लोग चुनाव के बाद तुम लोग बताएंगे, हम किसी से नहीं सुनेंगे। आप बताना कि भैया आप बोले थे इतना वोट आया है, अब आप कब आ रहे हैं मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं नंबर তোরা কারো সঙ্গে ওইটা একটা গায়ে একটা খারাপ করে দিয়েছে, এটা এটালে বাঁচতে হবে। আমি এখন কোনো বলছি না, वोट के बाद बोलेंगे। ये केवल ये गंदा कर रहा है, ये पैसा पकड़ के আমাদের स्वाभिमानটাকে খতম করে দিবে না। ভোট খারাপ করবেন না, আচার সংহিতা লাগু আছে, ভালো জায়গায় যে কাজ করলে ঠিক আছে।
একটা ই করো নম্বর রাখলো দাদা ভোট দিবে কোন খানে পদ্মফুলের মাঝখানে ভোট দিবে কোন খানে পদ্মফুলের মাঝখানে কোন খানে পদ্মফুলের মাঝখানে ওই ওইটাই তো তুমি বললি তো ওইটা পहिले আপনি পেনশন পাচ্ছেন তো বহুগুলা কমসে সুসার করছে এবার ওরা পাচ্ছেন আপনি নেই পাচ্ছেন তো সুসার কি করবে होगा मेरा नंबर दो चुनाव जनता ने वोट बना चुकी है, बदलाव जारी है और निश्चित रूप से इस बार यहाँ की जनता उसके साथ रखेगी और एक नया आवाम पैदा करने का काम करेगी। और ये झूठे सरकार को और ये भ्रष्ट सरकार को खत्म करने के लिए सारे जनता ने वोट बना चुकी है। निश्चित रूप से इस बार चुनाव के बाद झारखंड सरकार की हेमंत सोरेन सरकार को उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। ये चुनाव के बाद निश्चित रूप से चुनाव प्रभारी बनाया गया, किस तरह के इस क्षेत्र में दरिया में झारखंड जनता ने वोट बना चुकी है कि इस बार बदलाव चाह रही है और इसे भ्रष्ट सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लोग मुंहतोड़ जवाब देगी और बहुत अच्छा मत से जनता आदिवासी मूलवासी क्या कुछ कह रहे हैं आप मिल रहे हैं तो आदिवासी मूलवासी का बात जहाँ पर बोल रहे हैं आपको निश्चित रूप से उसको हक अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासी मूलवासी को धोखे पर रखने का काम किया है हेमंत सोरेन।